अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कल मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक पोल डाला था कि व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट, और उसमें मैंने दो ऑप्शन डाले थे कि वन शुड बी अबाउट द अली एक्सप्रेस शॉपिंग गाइड, माय एक्सपीरियंस एंड इट्स रिव्यू, एंड दूसरा ऑप्शन ये था कि माय क्वारंटीन रूटीन। तो सबसे ज़्यादा वोट अभी तक अली एक्सप्रेस के लिए आए हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो। अली एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा नाम है ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। इन दिस वीडियो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने अली एक्सप्रेस से क्या चीज़ें ऑर्डर की थी और उसमें से क्या मिला, क्या नहीं मिला, और जो नहीं मिला तो उनके पैसे वापस मिले या नहीं मिले। और साथ साथ फिर उसके बाद आई विल शेयर कि अली एक्सप्रेस पे है क्या क्या, उस पर आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या चीज़ें वहाँ से खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ऑर्डर का प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज़ें देखनी चाहिए ऑर्डर करते हुए, फिर उसका डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है, उसमें कितना टाइम लगता है, फ्री डिलीवरी होती है, चार्जेस होते हैं, और फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है और वो चीज़ नहीं आई तो उसके पैसे वापस मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो वो कैसे वापस मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स वॉच द वीडियो। जब ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ, क्योंकि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी हो रहे होते हैं। यू नेवर नो कि आपने ऑर्डर क्या किया है और वही चीज़ आएगी नहीं आएगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, बायर पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके पैसे चले जाते हैं, चीज़ नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ आती है लेकिन वो वैसी चीज़ नहीं होती जो आपको दिखाई गई होती है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग से जब भी करता हूँ जब किसी चीज़ पे मुझे तो या तो बहुत ज़्यादा भरोसा हो या फिर उस चीज़ का नाम हो, जैसे या तो कोई वेल नोन ब्रांड हो या कोई ऐसा नाम जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो अली एक्सप्रेस जब मुझे पता चला तो ऑफ कोर्स मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, और जब मैंने देखा कि पूरी दुनिया भर में लोग ये यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे कितना रेंज ऑफ आइटम्स हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आई शुड ट्राई ऑर्डरिंग समथिंग। अली एक्सप्रेस पे जब आप अपना पहला ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो आप किसी एक आइटम पे या तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो या फिर कुछ आइटम्स आपको $1 ईच में अवेलेबल होते हैं। तो मैंने जो अपनी सबसे पहली चीज़ अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर की थी वो ये ब्लूटूथ एयरपॉड्स हैं। ये बहुत छोटे छोटे एयरपॉड्स हैं, आपके कान में आराम से फिट भी हो जाते हैं और इनकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और टाइम भी बहुत अच्छा है, तकरीबन 6 से 8 घंटे आराम से चल जाते हैं। तो जिस टाइम मैंने ऑर्डर किए थे वैसे इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 2600 समथिंग है, लेकिन उस टाइम सेल पे ये 1500 के लगे हुए थे। लेकिन जो मैंने अपना एडिशनल डिस्काउंट अवेल किया उसमें मुझे ये अराउंड 800 के पड़े। 800 में ये सिंगापुर से शिप भी हुए और मुझे यहाँ मिले भी। मेरे ऑर्डर प्लेस करने के अगले दिन ही ये वहाँ से डिस्पैच हो गए थे और मुझे अराउंड ऑल्सो टाइम उन्होंने 30 से 40 दिन का दिया था, लेकिन मुझे 12 दिन के अंदर रिसीव हो गए थे। तो जो सेकंड आइटम मैंने अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर किया था वो मेरे ये रेड शूज़ हैं। मुझे बहुत अरसे से रेड शूज़ चाहिए थे और जब मैंने अली एक्सप्रेस पे देखा मुझे बहुत पसंद आए थे। इनकी प्राइस अराउंड 2000 समथिंग थी, लेकिन सेल में मुझे 800 समथिंग के मिले थे। ये वन ऑफ माय फेवरेट शूज़ हैं, बल्कि ये तो इतने अरसे में इतने फेमस हो गए हैं कि मैं अगर कोई पिक्चर डालूँ और उसमें ये शूज़ ना पहने हुए तो लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि वेयर आर योर रेड शूज़ आर मिसिंग। ये इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकली है, आई रियली लव देम। और ये तकरीबन ये मेरे ऑर्डर करने के अगले दिन ही डिस्पैच हो गए थे और ये मुझे मिले थे अराउंड 15 से 20 दिन के अंदर मिल गए थे, और तो टाइम इसका भी 40 दिन का था। तो जो तीसरी चीज़ मैंने मंगाई थी वो ये लेदर वॉलेट था। ये वॉलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि ये इसमें आप मोबाइल भी रख सकते हो, इसमें अंदर कार्ड होल्डर्स की जगह है तो आप कार्ड्स वगैरह भी रख सकते हो। मेरा फ़ोन इसमें आराम से आ जाता है। ये इसकी प्राइस भी अराउंड 2000 से ऊपर थी, 2500 के करीब थी, लेकिन सेल में मुझे ये अराउंड 1200 का मिला था इंक्लूडिंग डिलीवरी। ये थोड़े से ज़्यादा टाइम में आया था, तकरीबन 1 महीना लगा था आने में, पर आई रिसीव्ड इट और आई रियली लाइक्ड इट। तकरीबन 2-3 महीने हो गए मुझे यूज़ करते हुए और अब तक बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये तो 3 वो चीज़ें थी जो मुझे रिसीव हुई। इसके अलावा 3 ऐसी और भी चीज़ें थी जो मुझे रिसीव नहीं हुई। उसमें एक बैग था, एक ब्रेसलेट था और एक मोबाइल एक्सेसरी थी। मैंने उनका टाइम अराउंड 40 से 50 दिन का था, लेकिन जब वो टाइम हो गया और मुझे जब भी वो चीज़ें नहीं मिली तो आपके एप्लीकेशन पे एक ऑप्शन होता है डिस्प्यूट खोलने का। तो आप डिस्प्यूट जब खोलते हो तो डिस्प्यूट में आप जो आपका जो सेलर होता है आप उससे डिमांड कर सकते हो कि आपको आपकी हाफ अमाउंट या फुल अमाउंट जो भी रिटर्न चाहिए। तो जब आप वो डिस्प्यूट ओपन करते हो तो अली एक्सप्रेस उनसे कॉन्टैक्ट करता है। तो मेरे जो वो 3 आइटम थे उन तीनों को मिला के अराउंड प्राइस जो बनती है वो 3000 समथिंग बनती है, और वो तीनों की प्राइस वो जो तीनों की अमाउंट थी वो मुझे तकरीबन 10 से 12 दिन के अंदर रिसीव हो गई थी वापस। तो
आई एम ग्लैड कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी उसमें से या तो मुझे चीज़ें मिली हैं और जो चीज़ें नहीं मिली उनके मुझे पैसे वापस मिले। सो अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जिसमें मैं बताऊंगा कि अली एक्सप्रेस बेसिकली है क्या, इस पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उसमें से हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या ऑर्डर नहीं करना चाहिए, एंड सो ऑन। सो बेसिकली अली एक्सप्रेस एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। जिस तरह पाकिस्तान में दराज काम करती है उसी तरह अली एक्सप्रेस पूरे दुनिया में काम कर रही है। इस पे सेलर्स हैं पूरे अराउंड द वर्ल्ड से सेलर्स हैं। जब आप चीज़ें ऑर्डर करते हो तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि किस तरह से आपको डिलीवर करवाना है, किस सर्विस से करवाना है, कितने दिन लगेंगे, किस तरह से आपको वो चीज़ मिलेगी। तो वो सारे ऑप्शंस आपको वहाँ ऐप पे आ रहे होते हैं। जो कुछ चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं उसमें टेक की चीज़ें आ जाती हैं, उसमें क्लोथिंग लाइन आ जाती है, उसमें शूज़ आ जाते हैं, एक्सेसरीज आ जाती है, आपके किचन के यूटेंसिल्स आ जाते हैं। दुनिया भर की चीज़ें जो आप कहीं से भी शॉप कर सकते हो वो आपको अली एक्सप्रेस से आसानी से मिल सकती हैं। तो अब इस पर आते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ से ऑर्डर करनी चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सप्लोर करें, आप ऐप पे देखें क्या क्या चीज़ें हैं। सिर्फ एक चीज़ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जब भी आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो एक बार उसके रिव्यूज़ ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि जो लोग खरीदते हैं वो उस पर स्टार रेटिंग्स भी दे रहे होते हैं, उस पर रिव्यू भी लिख रहे होते हैं उनको वो चीज़ कैसे कितने दिन में मिली, किस तरह से मिली, और साथ उन्होंने पिक्चर्स भी पोस्ट की हुई होती हैं। तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जब आप उनकी पिक्चर्स देखते हो तो आपको एक और आइडिया हो जाता है कि वो चीज़ जब किसी को मिली है तो वो किस हालत में रिसीव हुई है। और वो जो रिव्यूज़ होते हैं वो सारे उन लोगों के होते हैं जिन्होंने वो आइटम खरीदा होगा, उस पर कोई और जाके फेक रिव्यूज़ नहीं डाल सकता। तो ये बेस्ट चीज़ है कि वो रिव्यूज़ पढ़ के आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि क्या चीज़ उस पर क्या चीज़ किस कंडीशन में आएगी और क्या चीज़ की क्वालिटी किस तरह की है। तो कोई भी चीज़ जिस पे रिव्यूज़ अच्छे ना हो या जिस पे रिव्यूज़ ना हो तो उसको ऑर्डर करने से गुरेज करें। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जिस पे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं आप वो ज़रूर ऑर्डर करें। भले आपको अपने लिए क्लोथ्स ऑर्डर करने हैं, कोई मोबाइल एक्सेसरीज ऑर्डर करनी है, तो इस तरह की चीज़ें आराम से यहाँ से मिल जाती हैं। तो अब आते हैं उन चीज़ों पे जो आपको अली एक्सप्रेस से ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ तो उसमें वो चीज़ें आप माइंड में रखें जिनको आपको ऐसा लगता है कि आपके मुल्क में आने में ड्यूटी लग सकती है, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं या कोई और इलेक्ट्रॉनिक की मशीन वगैरह आ जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि ऐसी चीज़ें ऑर्डर नहीं करें, क्योंकि अगर आप ये ऑर्डर करेंगे तो यहाँ कस्टम में फंस जाएंगी और जब तक आप ड्यूटी नहीं भरेंगे तो आप वो छुड़ा नहीं सकते। और अगर ड्यूटी भरेंगे तो वो चीज़ आपने जितने की ऑर्डर की होती है उससे काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो इससे बचने का बेहतर तरीका है कि इस तरह की चीज़ें ऑर्डर की ही नहीं, करनी नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा रिसर्च करें, गूगल वगैरह पे देखेंगे क्या चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ आने की ड्यूटी लगती है, तो उस तरह की चीज़ें ऑर्डर ना करें। दूसरी ये चीज़ के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ऑर्डर नहीं करें, या ऑर्डर कर भी रहे हैं तो सिर्फ वेल नोन नेम से करें, क्योंकि इस पर दुनिया भर के सेलर्स हैं और इस पर आपको वो चीज़ें भी मिल सकती है जो शायद हराम है या वो या फिर जिनकी क्वालिटी सही नहीं है, मे बी वो आपके स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए या तो आप सिर्फ वेल नोन जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से या वेल नोन स्टोर्स हैं उनसे ऑर्डर करें, या फिर ये चीज़ें भी आप ऑर्डर नहीं करें। तीसरी ये चीज़ कि जिन चीज़ों के रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं या लोगों के रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए हुए, स्टार रेटिंग नहीं अच्छी आएगी या ज़्यादा रिव्यूज़ है ही नहीं उनके जो आइटम है, तो फिर वो चीज़ आप ऑर्डर नहीं करें, तो आप डिफरेंट तरह के स्कैम से बच सकते हैं। सो नाउ आपको अली एक्सप्रेस के बारे में पता चल गया, उस पर क्या चीज़ें ऑर्डर करनी चाहिए, क्या चीज़ें ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। अब अगला स्टेप क्या आता है कि ऑर्डर करें कैसे। तो आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर जब वो आइटम सर्च में जाके फाइंड करें, डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू फाइंड करें, और जब आपको वो मिल जाता है तो आप वो आइटम खोलें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उसकी प्राइस चेक करें। उसमें ये है कि इसमें डिफरेंट कभी कभार एस्टिमेटेड प्राइस आ रही होती है कि इतने से इतने का पड़ेगा। वो प्राइस इसलिए आ रही होती है क्योंकि कई बार उस आइटम में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और दूसरी डिलीवरी चार्जेस होते हैं। तो जिन चीज़ों में फ्री डिलीवरी होती है उसमें वहाँ फ्री डिलीवरी मेंशन हुआ होता है। तो जब आप डिलीवरी के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट सेवरल ऑप्शंस आ रहे होते हैं। फ्री डिलीवरी तो ऑफकोर्स, लेकिन फ्री डिलीवरी है तो उस पर टाइम ज़्यादा लेता है। वो आइटम तकरीबन आपको कभी 1 महीना 2 महीना इतना भी वो टाइम होता है, लेकिन कभी कभार आपको जल्दी मिल जाता है। जैसे मैंने पहले शेयर किया कि कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी और तो उनका टाइम ज़्यादा था, लेकिन वो मुझे 10-12 दिन में भी मिल गई थी। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको अर्जेंट चाहिए तो जो डिलीवरी वाला पेज है उस पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप इस कोरियर सर्विस से भी मंगा सकते हो, और ऑफ कोर्स उनके चार्जेस होते हैं कि अगर आप इस कोरियर सर्विस से मंगाओगे तो वो इतने की पड़ेगी। तो अगर आपको चीज़ जल्दी चाहिए तो आप डिफरेंट कोरियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको पे ज़रूर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ऑर्डर करने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि रिव्यूज़ किस तरह के आए हैं, क्योंकि जब आप रिव्यूज़ चेक करते हो तो उस रिव्यूज़ में जिन लोगों ने वही चीज़ें खरीदी होती हैं उन्होंने ना सिर्फ उनकी क्वालिटी के बारे में लिखा होता है बल्कि सर्विस के बारे में, बल्कि वो चीज़ें किस तरह की दिखती हैं उनकी पिक्चर्स भी पोस्ट की हुई होती हैं। तो आप वो ज़रूर जाके स्क्रॉल करो, उससे एक आइडिया हो जाता है कि वो चीज़ जो आपको दिखाई जा रही है वैसे, और जब रियलिटी में वो किस तरह की दिखती है। तो जब रियल पिक्चर्स लोगों ने आइटम्स की लेके डाली होती है तो उससे बहुत अच्छे से आपको आइडिया हो जाता है। तो रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें।
फिर उसके बाद आप जाके उस चीज़ को अपने कार्ट में ऐड कर लें और फिर बिल की प्रोसेसिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको और चीज़ें ऐड करनी है तो आप ऐड टू कार्ट करते रहें हर आइटम में जा जाके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि इसमें डिफरेंट स्टोर्स हैं। अगर आप एक ही स्टोर से ऑर्डर कर रहे हैं तो वो तो एक ही पार्सल में हर चीज़ आ जाएगी, लेकिन अगर आप ऑर्डर डिफरेंट स्टोर से कर रहे हैं, मतलब आपने 5 आइटम ऑर्डर किए और वो पाँचों के पाँचों डिफरेंट स्टोर्स थे, तो वो अलग आपको बिल तो उतना ही चार्ज होगा जितना आपको लिखा हुआ है, लेकिन वो आएंगी अलग अलग और हर किसी का टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख रहे हैं कि आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो आप सेम स्टोर से कर रहे हैं या अलग अलग स्टोर से कर रहे हैं, ये चीज़ देखना लाजमी है। अब जब ऑर्डर करने की बात आती है तो अगली चीज़ है कि पे कैसे करें। तो अली एक्सप्रेस में पेमेंट मेथड जो है वो ऑनलाइन पेमेंट के मेथड्स हैं। आप या तो अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके डेबिट कार्ड पे ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिव है, जैसे मैं मिज़ान बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और मेरी उस पर ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिव है और वो अली एक्सप्रेस पे बिल्कुल काम करता है, तो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जब अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो फिर आपका अगला प्रोसेस होता है पेमेंट करने का। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो फिर अली एक्सप्रेस सारे स्टोर्स को अपडेट कर देता है कि आपने पेमेंट कर दी है, और फिर वो स्टोर्स आपका जो आइटम है वो डिस्पैच करते हैं। और जब डिस्पैच करते हैं तो वो आपके ऐप पे सारी अपडेट्स आ रही होती हैं कि ये आइटम अभी डिस्पैच हो चुका है, ये डिस्पैच नहीं हुआ। तो वो पूरा उसका जो जर्नी होती है कि वो शिप हो चुका है, बाकायदा आप ऐप के थ्रू ट्रैकिंग भी कर सकते हो कि वो आइटम वहाँ से शिप हो चुका है, मकसद जो आपका सेलर है उसने वहाँ से डिस्पैच किया है, अभी वो वहाँ पे कहाँ तक पहुँचा है, वो वहाँ से फ्लाई हो गया है, वो आपके मुल्क आ गया है, अभी कस्टम्स में है या कस्टम्स से निकल चुका है डिलीवरी के लिए। तो एक एक चीज़ की जो डिटेल्स है वो आपको वहाँ ट्रैकिंग नंबर मौजूद होता है, आप उसके थ्रू ट्रैक भी कर सकते हो। अब जब डिलीवरी टाइम की बात आती है तो डिलीवरी टाइम ऑफ कोर्स अगर आप फ्री डिलीवरी वाला आइटम चूज़ कर रहे हो तो उसका डिलीवरी टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो यूजुअली नॉर्मल पोस्ट से भेजी जाती है। वो यहाँ आने में तकरीबन 1 महीना, कभी कभार 1 महीने से ऊपर भी लग जाता है, और कभी कभार टाइमली भी मिल जाती है, 10 दिन में, 12 दिन में भी मिल जाती है, ये डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो अर्जेंट चाहिए तो मैंने जैसे पहले भी बताया, आप आपके ऐप पे ऑप्शन होता है जब फ्री डिलीवरी के अलावा भी जो सर्विस जिससे वो आपका वो आइटम भेज सकते हैं वो सर्विस भी मेंशन होती है और उसकी डिलीवरी चार्जेस भी मेंशन होते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ जल्दी चाहिए तो आप दूसरी सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना आइटम मंगा सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा मेन जो कंसर्न होता है लोगों का वो ये कि अगर उन्होंने कोई चीज़ पसंद भी आ गई, उन्होंने ऑर्डर भी कर दी, उन्होंने पे भी कर दिया, लेकिन वो चीज़ मिली नहीं, या फिर मिली तो वो चीज़ सही कंडीशन में नहीं मिली, वो ख़राब हो गई है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में अली एक्सप्रेस आपको बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि जब तक आप कंफर्म नहीं कर दो कि आपको चीज़ रिसीव हो गई है, अली एक्सप्रेस सेलर के पैसे रिलीज नहीं करता, वो अली एक्सप्रेस के पास ही होते हैं। तो अगर आपको सबसे पहली चीज़, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मुझे अपनी 3 चीज़ें नहीं मिली थी, तो अगर आपको वो चीज़ें ना मिले तो आप जाके अगर वो टाइम पूरा हो गया है जिस टाइम तक आपको वो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसमें अक्सर ये चीज़ होती है कि बायर ने तो वो चीज़ भेज दी होती है, कभी वो मिसप्लेस हो जाती है ड्यूरिंग कोरियर, वो मिसप्लेस हो जाती है, कभी कभार वो पाकिस्तान में आ तो जाती है, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ आने के बावजूद वो आप तक नहीं पहुँचती। तो अब मुझे नहीं पता मैंने जो चीज़ें ऑर्डर की थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रैकिंग वो वहाँ से निकल चुकी हैं, वो यहाँ पहुँच चुकी हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। कहीं पे लिखा हुआ है वो कस्टम्स में फंसी हुई हैं, जबकि वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, उसमें एक बैग था और दूसरी कुछ मोबाइल एक्सेसरीज थी, तो आई डोंट थिंक उन पर ड्यूटी भी लगती है, लेकिन वो कस्टम में फंसी हुई थी या क्या हुआ, मुझे वो नहीं मिली। तो मैंने जब उसका टाइम पूरा होने वाला था डिलीवरी डेज का, तो मैंने डिस्प्यूट लॉन्च किया, और डिस्प्यूट में मैंने ये लिखा कि मुझे जो मेरी फुल अमाउंट थी वो मुझे वापस चाहिए। तो मेरी 3 आइटम्स थे, मैंने 3 डिस्प्यूट खोले और तीनों डिस्प्यूट्स में उन्होंने मुझे अप्रूव किया, और जो सेलर था उसने मेरी पूरी अमाउंट जो है वो वापस रिवर्ट बैक कर दी, और तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में वो पैसे वापस आ गए। तो इस चीज़ पे अली एक्सप्रेस बहुत अच्छी सर्विस है कि अगर आपकी कोई चीज़ नहीं मिलती तो आप डिस्प्यूट लॉन्च कर सकते हो, और ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई चीज़ ख़राब मिलती है तो आप उसके लिए भी डिस्प्यूट लॉन्च कर सकते हो। उसमें ये होता है कि या तो वो सेलर आपको दोबारा से, ये आपके ऊपर होता है कि आप या तो उससे डिमांड करोगे आपको वो चीज़ दोबारा से भेजें, या फिर आप उससे अपने पैसे वापस मांग सकते हो। ऑफकोर्स उसमें कुछ उनकी पॉलिसीज़ हैं, कुछ चीज़ों में ये होता है कि आपको फुल अमाउंट वापस मिल जाती है, कुछ चीज़ों में आपको कुछ % अमाउंट वापस मिलती है, लेकिन आपकी अमाउंट वापस मिल जाती है। तो इस चीज़ में अली एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा सेफ है, आई रियली रिकमेंड यूजिंग इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। So looking forward to see you in another video very soon. Till then you can follow me on my Instagram to stay updated with the regular updates.